दोस्तों, आज हम सफर करने जा रहे हैं एक ऐसे देश का जो कि दुनिया भर के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में शामिल है। ये देश दक्षिण प्रशांत महासागर द्वीप में स्थित है, जो कि अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये देश चारों तरफ से आइलैंड से घिरा पड़ा है, जहाँ पर चारों तरफ समुद्र फैला हुआ दिखाई देता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है और पर्यटकों के घूमने के लिए ये देश बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता है, जिसके पीछे तरह तरह की बातें बताई जाती हैं। उनमें से एक बात ये है कि बहुत जल्द ही ये देश विलुप्त होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम लोग घूमने आते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको सफर करवाने वाले हैं तुवालू देश का, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक द्वीपों से भरा एक देश है, जिसे पहले एलिस द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये देश हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, जिसे साल 1978 में आजादी मिली थी। ये देश 4 द्वीपों और 5 एटॉल से मिलकर बना है। इस देश की जनसंख्या तकरीबन 12,373 है, जिसकी वजह से दुनिया का तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तुवालू देश की राजधानी फुनाफुटी है, जो कि एक प्रवाल द्वीप है, जिसकी जनसंख्या 6,025 लोगों की है, जिसके कारण ये देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर तुवालू की लगभग 56.6% जनसंख्या रहती है। तुवालू देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 26 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत छोटा देश बन जाता है। लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत देखने को मिलती है। ये आइलैंड देश समुद्र से मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम समुद्र तल की ऊंचाई पर मौजूद है। इस देश में कुल 9 द्वीप मौजूद हैं, जिसमें हर एक द्वीप पर एक प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। इस देश में शिक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए यहाँ पर एजुकेशन एकदम फ्री है, जो कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य की गई है। यहाँ पर मुख्य तौर पर तावुलाई और अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोग अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कभी भी खराब बोली का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ के लोगों की बोली काफी मीठी होती है। अगर खान पान की बात की जाए तो यहाँ पर लोग समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ और नारियल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। इस देश की लगभग 95% आबादी ईसाई धर्म की विभिन्न शाखाओं का पालन करती है। ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी शामिल है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग तुवालू की प्रति व्यक्ति आय $5,210 है, जो कि दुनिया में औसतन $10,911 से भी कम है। यहाँ के लोग भले ही गरीब क्यों न हो, लेकिन इनके अंदर ईमानदारी कूट-कूट कर भरी हुई है। यहाँ के अधिकांश लोग मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। पकड़ी गई सभी मछलियों का घरेलू रूप से सेवन किया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का मुख्य इनकम सोर्स नारियल को पेड़ों से तोड़कर उनके तेल को निकालकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना है और मछली पकड़कर उन्हें बेचना है। इसके अलावा टूरिस्ट का आना भी तुवालू की आय का मुख्य स्रोत है। इस देश की करेंसी तावुलाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस देश में एक भी एटीएम मौजूद नहीं है, इसलिए जब भी आप यहाँ पर घूमने जाएं तो अपने साथ बहुत सारा कैश जरूर रख लें। अगर आपके पास कैश नहीं है तो यहाँ पर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस देश में डिजिटल लेन देन की कोई सुविधा नहीं है और न ही कोई क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। सारा का सारा काम यहाँ पर कैश टू कैश ही किया जाता है। दोस्तों, ये देश बहुत जल्द विलुप्त होने वाला है। शोधकर्ताओं ने ये अंदाजा लगाया है कि तुवालू की अधिकतम समुद्र तल से ऊंचाई कुछ ही मीटर पर है और महासागर साल दर साल अपने स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही जल्द ये देश समुद्र में समा जाएगा। इस कारण खूबसूरत होने के बावजूद भी इस देश में कोई आना नहीं चाहता है। पूरे साल तकरीबन यहाँ पर करीब 2000 लोग ही घूमने आ पाते हैं। आपको बता दें कि ये देश पूरी तरीके से कोरल एटॉल से बना हुआ है। क्या आपको पता है कि एटॉल ज्वालामुखी का एक अवशेष होता है, जो कि पानी के सरफेस के नीचे डूबा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तुवालू देश ज्वालामुखी के अवशेष पर बना हुआ है। दुनिया में केवल 4 ही ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरह से कोरल एटॉल से बने हुए हैं, जो कि तुवालू, मार्शल द्वीप समूह, किरिबाती और मालदीव है। दोस्तों, क्योंकि तुवालू द्वीप है, इसलिए यहाँ पर मौसम काफी खुश मिजाज होता है,
जहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दोस्तों, हालांकि इनकम के मामले में ये देश काफी पीछे है, लेकिन यहाँ की महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी अधिक मेहनती होती हैं। अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ की महिलाएं पशुपालन का भी सहारा लेती हैं। इसके साथ ही यहाँ की महिलाएं शिल्प कला भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ 60 से लेकर 65 साल तक होती है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा मोटे होते हैं। अब क्योंकि ये देश मात्र 26 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है, इसीलिए इस देश में कचरे का कोई भी भंडार नहीं है, जिसके कारण मजबूर होकर लोग अपने घरों का कचरा समुद्र में ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आंधी तूफान जब भी आता है तो सारा का सारा कचरा उड़कर सड़कों पर ही बिखर जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है, जो कि इस देश को काफी ज्यादा अनहाइजीनिक बना देता है। ये देश समुद्र के किनारे पर बसा पड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साफ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। इस देश के लोग साफ पानी के लिए पूरी तरीके से बारिश पर ही निर्भर करते हैं। ये लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल पानी पीने और खाना बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए मई से अक्टूबर के महीने का समय सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उस समय यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और रोमांटिक होता है। इस समय यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उमस भी नहीं होती और न ही आंधी तूफान आने का खतरा रहता है। दोस्तों, इस देश में जाने के लिए केवल हवाई जहाज ही एकमात्र साधन है। इस देश में केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा बनाया गया था। आज के समय में यहाँ पर केवल एक फिजी एयरबेस की फ्लाइट ही जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिजी भी प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमने इस चैनल पर बना रखी है, तो चैनल पर जाकर आप फिजी देश का सफर भी कर सकते हैं। फिजी से हफ्ते में 3 दिन आपको फ्लाइट मिल जाएगी तुवालू के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस देश में रेलवे स्टेशन एक भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये देश मात्र 26 किलोमीटर के एरिया में ही फैला हुआ है। इसलिए आप पैदल चलकर मात्र 2 ही दिन में इस पूरे देश की यात्रा कर सकते हैं। आपको पता है, यहाँ के लोग दुनिया के बेहतरीन नाविक भी माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने डांसिंग स्किल्स के लिए भी बहुत मशहूर हैं। यहाँ के लोग त्योहार और खुशी के मौके पर बहुत ही जमकर डांस वगैरह करते हैं। यहाँ के पारंपरिक संगीत की बात करें तो यहाँ पर फेटल, फकासी और फकानाउ शामिल हैं। इस देश की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर घूमने के लिए आपको किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी देश के लोग बिना वीजा के घूमने आ सकते हैं। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए किलिकृति नामक एक खेल खेलते हैं, जो कि दिखने में लगभग क्रिकेट की तरह ही सिमिलर होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग बास्केटबॉल, हैंडबॉल और फुटबॉल खेलना भी काफी पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, इसलिए इस देश की कोई अपनी सेना भी नहीं है, क्योंकि ये देश झगड़ा और विवादों से बिल्कुल ही अलग रहता है, इसलिए इनको सेना की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। इस देश की आबादी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत कम है। आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही होटल मौजूद है। इस देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा खराब और दयनीय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहली बार इस देश को इंटरनेट डोमेन दिया गया था, जो कि टीवी था, ये तुवालू का शॉर्ट नेम है। इस डोमेन को इस देश ने $50 मिलियन में 12 साल के लिए पट्टे पर दे दिया था, जिसे साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। बाकी बचे हुए पैसों को इस देश ने बिजली पानी पर खर्च कर दिया। इस पूरे देश में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक ही पक्की सड़क मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि ये इतना बड़ा देश नहीं है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएं। हालांकि अगर आप घूमना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्याकू गांव में जा सकते हैं, जो कि बाकी के बचे हुए द्वीपों के समान ही आपको एकदम सामान्य दिखेगा। इस गांव के लोग तरह तरह की कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों के परिवार के किसी सदस्य की अगर मौत हो जाती है तो उस मृतक के शरीर को उसके घर के आंगन में ही दफना दिया जाता है। ये यहाँ पर परंपरा है। ये परंपरा आदिमानव के काल से प्रभावित होकर अपनाई गई है। तुवालू का झंडा हल्के नीले रंग के बैकग्राउंड और 9 पीले सितारों से बना होता है, जो कि देश के महासागर एटॉल और द्वीपों को दर्शाता है।
इसके कोने में एक यूनियन जैक भी बना हुआ है जो कि ब्रिटेन के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था समुद्र का एक बहुत ही खूबसूरत देश तुवालू। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इस देश का सफर करने में आपको बहुत मजा आया होगा। हम इस चैनल के थ्रू ऐसे ही मजेदार और रहस्यों से भरे हुए देशों का सफर करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ ऐसे ही मजेदार सफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन रिव्यूज को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।